त्रिकोणमिति के अगला सूत्र का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला से। ठीक, तो एक ट्रिक है लाल बटे कक्का। ठीक, तो देखिए यहाँ ए लाल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस तरह से आपको लिखना है। यानी साइन थीटा का मतलब एल बाई के, यानी एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भाग का सिंबल लगा दीजिए, यहाँ बराबर का, यानी साइन थीटा भागा कॉस थीटा तो टेन थीटा आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सूत्र है हमारा कि इसका उल्टा, जैसे ऊपर टेन थीटा यहाँ कॉट थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, टेन थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा ए बाई एल यानी आधार बटे लंब। उसी तरह सेक थीटा के बटा ए यानी कर्ण बटा आधार, तो यहाँ जो बच गया कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। तो हमारा देखिए कॉस थीटा जो है सेक थीटा के उल्टा होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो उल्टा का लिखा था एक बटा करके। ठीक, तो कॉस थीटा हो गया एक बटे सेक थीटा। ठीक, लेकिन जब भी आपको इस फॉर्म में कुछ मिले तो यहाँ जो है बराबर के इस तरफ, यानी यहाँ जो है और बराबर यहाँ बराबर के दाहिने तरफ बट्टा के नीचे वाले, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिए कॉस और सेक को। जैसे यहाँ पर कैप है, इस तरफ कैप नहीं है, तो इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे आएगा, यानी सेक थीटा और यहाँ कॉस थीटा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे 10 बटा एक्स बराबर 2, ये कोई इक्वेशन है। ठीक, इसको आपको एक्स का मान निकालना है। तो आप देखिए कि एक्स और 2 ये इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 10 बटा 2, 2 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, तो 10 बटा 2 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार, यानी x बराबर 5 हो जाएगा आंसर। x के जगह पर आप 5 रख के देखिए तो 5 से कट के 2 आंसर आ जाएगा, यानी आपका आंसर सही है। तो कहने का मतलब एक और आपका फॉर्मूला हो गया सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी तरह से सभी को करते जाइए उल्टा। तो देखिए tan थीटा है लंब बटे आधार और cot थीटा आधार बटे लंब, यानी tan थीटा और cot थीटा दोनों आपस में उल्टा होते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा एक फार्मूला हो गया, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा एक और फार्मूला हो गया। ठीक, उसी तरह sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो sin थीटा बराबर 1 बटे cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा, इन दोनों को इंटरचेंज किए तो अब इसमें और फॉर्मूला बहुत सारे निकल सकते हैं। जैसे ये जो बट्टा है इसका मतलब होता है भागा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये जो भाग का जो सिंबल है इसी को हम बट्टा कहते हैं। ये जो है ना बीच में पाई पड़ा हुआ, इसी को हम डिवाइड लिखते हैं। ठीक, तो जब ये उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब बराबर के दाहिने तरफ है भाग में, बराबर के बाएं तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साइन थीटा है और कॉसेक थीटा जब इस तरफ आएगा तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा होगा। ठीक, और बराबर के दाहिने तरफ जो एक है एक ही रहेगा। ठीक, तो यानी साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर एक। यहाँ आपको समझना होगा कि जो बीच में बूंदा है, यहाँ पर पॉइंट है बीच में है इसलिए गुना है। ठीक, गुना का सिंबल हो गया, लेकिन जब यही पॉइंट अगर नीचे है तो दशमलव काम करता है। ये दशमलव हो गया, दशमलव क्यों, क्योंकि यह नीचे है। ठीक, यहाँ नीचे रहता है लेकिन बीच में यहाँ पर है, देखिए बीच में है तो इसका मतलब गुना हो गया। तो इस तरह से एक और सूत्र हो सकता है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक, दोनों तो बात एक ही हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हो सकता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। एक और सूत्र हो सकता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या फिर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। उसी तरह से आप अपने अलग अलग फार्मूला को उलट पुलट कर आगे पीछे करके कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगला सूत्र की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगले सूत्र की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है, कितना होगा। तो देखिए हम एक एग्जांपल से आराम से समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो देखिए ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है और एंगल जो है यहाँ पर है थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे पहले, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो हम पहले साइन थीटा निकालेंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए चूंकि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो एक बात आपको समझना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कैसे, जो साइन थीटा है इसका पूरा जो ब्रैकेट बंद करके ऊपर 2 लिखा जाता है, इसे स्क्वायर कहा जाता है। तो पूरा का जो स्क्वायर करेंगे तो उसी को है साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो 2 यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे आप कॉस थीटा यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। जब भी स्क्वायर लिखागा यहाँ पर लिखागा, ठीक। तो आपको समझना होगा। तो चलिए साइन थीटा का मान निकालते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो साइन थीटा का मान हमको पता चल गया कि लंब बटे कर्ण है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इस तरफ ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर करते हैं तो इस तरफ भी पूरा में ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर करना होता है, आपको पता होना चाहिए। और इस तरफ जब कोई भी ब्रैकेट में ऐसे करके स्क्वायर लगाते हैं तो बट्टा के ऊपर वाला में भी स्क्वायर जाता है और बट्टा के नीचे वाला में, यानी जब यहाँ स्क्वायर ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ लंब बटे कर्ण का स्क्वायर है तो यहाँ देखिए लंब स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझाने में आपको हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आराम से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। आप ये समझिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसके फॉर्मूला में भी ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2 लिख दीजिए, बस काम खत्म। अब देखिए प्रश्न में दोनों को ऐड करना है, इसका मान ये वाला आ गया, इसका मान ये वाला आ गया, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ से लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा की जगह, प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसका फॉर्मूला आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर लिख दिए। अब दोनों को ऐड करना है। अब देखिए दोनों का जो नीचे वाला है, जो देखिए जो बट्टा के ऊपर है इसे अंश कहते हैं, और इसे जो बट्टा के नीचे है इसे हर कहा जाता है और इसे अंश। तो देखिए दोनों का जो हर है वो समान है, इसका हर कर्ण स्क्वायर, इसका कर्ण स्क्वायर, दोनों का हर समान है तो एलसीएम दोनों का वही होता है, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर का जो है जैसे सेम वैसे लिखा दिया जाता है, जैसे लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो आधार स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस रहता है तो माइनस लिखा जाता है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि लंब स्क्वायर प्लस कर्ण आधार स्क्वायर है बट्टा के ऊपर, ये जो बट्टा के ऊपर है और इसके जगह पर हम कर्ण स्क्वायर लिख दिया है। बट्टा के नीचे कर्ण स्क्वायर है, बट्टा के नीचे कर्ण स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर में कर्ण स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो ये आया है पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। और बट्टा के ऊपर और नीचे दोनों जब भी सेम रहेगा आपस में कट जाते हैं, कट के एक हो जाते हैं, यानी इसका जो आंसर आया 1 आया। एक बार आराम से देखिएगा इस वीडियो को, फिर से समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला सूत्र की ओर। ये मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो समझा रहा था, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हमने जाना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। अब चलिए इसको और डीप में चलते हैं, इसके आगे फॉर्मूला समझते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, इस तरफ भी बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब अगर इस तरफ बट्टा करने का मतलब भाग, इस तरफ जो चीज से भाग दिए सेम वही चीज है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक, कट सकते हैं। लेकिन अभी काटना नहीं है, बस लिख देना है। अपने तरफ से हम कुछ भी लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। अभी हम साइन स्क्वायर थीटा लिखे। अब देखिए अब जो नियम है कि ये जो है जब ये पूरा इतना बड़ा जो बट्टा है ये अगर टूटेगा बट्टा तो ये जो है आधा इस तरफ जाएगा और फिर इस तरफ, दोनों तरफ बराबर बराबर जाएगा। कैसा था कि देखिए इस तरह आपको था, इसके पिछले जो स्टेप था उसमें जब जोड़ना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जब जोड़ना था तो दोनों में नीचे बराबर था, तो इन दोनों के बदले एक ये वाला एलसीएम हो गया था। बस वही समझिए कि अब उल्टा हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 बटा था, यहाँ 2 बटा हो गया, 1 और 1 2 बटा, दोनों में अलग अलग हो गया है।
तो आधा ये इस पर जाएगा एक बार, फिर एक बार इसके पर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। और तो हमने जाना था कि इधर भी कट जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए बट्टा के नीचे और बट्टा के ऊपर दोनों सेम है तो कट जाएगा, यानी 1 प्लस है तो प्लस कॉस बाई साइन होता है कॉट। ठीक, देखिए जैसे मैंने बताया था साइन थीटा भागा कॉस थीटा तो हो जाता है tan, और tan का उल्टा कॉट, यानी कॉस भागा साइन तो हो जाएगा कॉट, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर तो कॉट में भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। ठीक, अब कहिएगा कि यहाँ नहीं है, देखिए ऊपर भी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, तो एक और फार्मूला हो गया। बाकी आप जैसे यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग के दोनों तरफ, आप होमवर्क में एक है कि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करना है, और जो भी आंसर हुआ वो कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा था। देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा जब बराबर के बाएं तरफ से दाहिने तरफ जाएगा तो 1, और माइनस से प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए हम इस तरह से सजाए हैं कि बराबर के दाहिने तरफ 1 है, देखिए बराबर के दाहिने तरफ 1 है, तो इस तरह से हम सजाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ऐसे याद रखना, ये याद हो गया तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएगा, या फिर अगर ये याद है यहाँ पर थीटा की जगह आप 90 डिग्री माइनस थीटा रख दीजिए। देखिए थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा रखिए तो ये सूत्र अपने आप आ जाएगा। कैसे? सेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए एक और फार्मूला मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। यहाँ भी आप वही ट्रिक लगा दीजिए जो पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा रखिए तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर 1 बाई कोसेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा होता है, और बराबर 1 बाई कोसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था, लेकिन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया ट्रिक ये वाला से, थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा से। तो इस तरह से अभी अनेकों सूत्र को एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। यहाँ पर आपको एक दिक्कत हो सकता है, ये फॉर्मूला अभी मैंने नहीं बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। चलिए अगला स्टेप में यही सूत्र है, तब तक इतना को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बढ़ते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उसी तरह tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखिए एक और लास्ट सूत्र है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। देखिए इसको कैसे याद रखना है, साइन कॉस tan कॉस सेक कोसेक याद रखना है, और 90 डिग्री माइनस थीटा सब में लगा देना है, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ वाला जो साइन है यहाँ आ जाएगा, ये जो कॉस है ऊपर चल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो tan है ये वाला यहाँ आ जाएगा, या ये वाला जो कॉट है ये यहाँ। अब देखिए सेक यहाँ पर सेक है तो ये सेक नीचे, ये कोसेक है तो कोसेक ऊपर, tan यूनिट है tan 90 डिग्री माइनस थीटा और 1 बाई tan थीटा दोनों बराबर होता है। हमारा सभी सूत्र खत्म हो गया। ये आपको लाइन कैसे याद रखना है जो हमने बताया था कि लाल बटा कक्का। ठीक, यहाँ देखिए ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan, और ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कोसेक। तो आपको इस तरह से चलना है। ठीक, इस तरह से देखिए साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक।